गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों के साथ सिर्फ इसलिए बुरी तरह से मारपीट की क्योंकि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश को लेकर अकाल तख्त साहिब के नियमों की उल्लंघना की थी। लेकिन सवाल यह है कि उन्हें यह सजा देने का अधिकार आखिरकार किसने दिया? सरेआम पिटाई, घसीटते हुए मारना, पगड़ी पैरों में उछालना। तस्वीरें वाकई शर्मनाक हैं और तरीका मानवता की हदों को पार करता हुआ। लेकिन ये लोग हैं कौन और इन लोगों ने इनका क्या बिगाड़ा कि इस कदर मारपीट पर उतारू हो गए? इन्होंने एक बुजुर्ग को भी नहीं बख्शा। तो सुनिए, अपने आप को सिख धर्म के ठेकेदार कहलाने वाले ये लोग गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी के वो सदस्य हैं जो अपने आप को सिख धर्म के सेवादार कहते हैं। और इनकी कमेटी के नाम पर गौर करिए, सत्कार कमेटी। लेकिन एक बुजुर्ग का ये कैसा सत्कार? क्या सत्कार कमेटी का सत्कार करने का यही तरीका है? सवाल कई हैं और अब इन शर्मनाक तस्वीरों के पीछे की सच्चाई भी सुनिए। सत्कार कमेटी के सदस्य जिस बुजुर्ग की पिटाई कर रहे हैं वो गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी हैं, जिनकी खता महज ये है कि उन्होंने जालंधर के गांव सिद्धूपुर में जोशन के जठेरे यानी कि पूर्वजों की समाधि स्थल पर गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया है, जो कि अकाल तख्त साहिब की ओर से जारी नियमों की उल्लंघना है। लेकिन इस पर अकाल तख्त साहिब की ओर से कुछ कहा जाता उससे पहले ही सत्कार कमेटी के सदस्य वहां पहुंच गए और प्रकाश करने वाले ग्रंथियों को सजा देने और सजा किस तरीके से दी गई उसकी पोल सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने खोल दी है। साथ ही 19 मार्च की इस घटना ने सत्कार कमेटी के काले चेहरे को बेनकाब भी कर दिया है। सत्कार कमेटी का असली चेहरा सामने आने के बाद क्या इसे अब भी सत्कार कमेटी कहा जाएगा? ये सत्कार कमेटी है या बदमाश कमेटी? क्या धर्म का प्रचार प्रसार और सेवा ऐसे होती है? सवाल कई हैं। फोकस हरियाणा के लिए कपूरथला से जगजीत सिंह धंजू की रिपोर्ट। जी हाँ, सत्कार या फिर गुंडागर्दी, नाम सत्कार कमेटी है और जिस तरीके की सजा ग्रंथियों को दी गई है गुरुद्वारा साहिब के, उससे नहीं लगता कि कहीं भी उनका सत्कार किया गया है। धंजू हमारे साथ, हमारे संवाददाता सुल्तानपुर लोधी से जुड़े हैं। जगजीत, अगर इस पूरे वीडियो की हम बात करें जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, क्या सत्कार कमेटी को यह अधिकार है कि वो इस तरीके से गुरुद्वारा साहिब में जाएं और जो ग्रंथी हैं उनकी इस तरह से पिटाई करें? जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ है, इसमें जो दिखाया गया वो तो रियलिटी है, लेकिन अधिकार की बात करें तो किसी को भी कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी फैसला ऑन की स्पॉट दे दे जैसे इन्होंने दिया है। किसी की पिटाई करने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। जगजीत, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, ये जो वीडियो है ये कहाँ का है और साथ ही जो सत्कार कमेटी के तमाम मेंबर्स जो कि हम देख रहे हैं कि इस वीडियो में किस तरीके से ग्रंथी की पिटाई कर रहे हैं, ये कौन कौन लोग हैं? जी, ये जो वीडियो है दरअसल जैसे ये जठेरों का जो होते हैं उन पर जो अखंड पाठ साहब आरंभ हुए थे, उसके बाद वो सुल्तानपुर के एक पेट्रोल पंप है, हाँ। वहां पर गए थे। वहां पे बंद पेट्रोल पंप के बीच पर इन्होंने ये पिटाई की थी। लेकिन जगजीत, एक चीज और, जब कोई काम होता है या फिर कोई शुभ काम होता है तो लोग घर में भी अखंड पाठ साहिब रखाते हैं, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पेट्रोल पंप में गए और वहां ले जाकर के इस ग्रंथी की पिटाई की गई, तो ये भी तो मर्यादा है कि पाठ घर पे रखवाने की मर्यादा है, या फिर कोई आप शुभ काम कर रहे हैं तो भी श्री अखंड पाठ साहिब रखवाने की मर्यादा है। तो क्यों इस तरह की आप जो अगर सत्कार कमेटी के मेंबर्स की बात करें तो क्यों इस तरह की गुंडागर्दी? जी, इनका तर्क ये है कि जो भी कोई भी दरगाह हो, चाहे वो कोई मस्जिद, किसी भी तरह की दरगाह या किसी भी तरह की कोई जगह है, तो उस पर अखंड पाठ साहब का पाठ नहीं करवाना होता है, जो कि इनके मुताबिक श्री अकाल तख्त साहब से एक हुक्म है, उसके मुताबिक ये नहीं करवा सकते। जी जगजीत, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, इस वीडियो के वायरल होने के बाद क्या कोई कार्रवाई इन पर हुई है अभी तक? जी, जैसे कल की बात यह है जी कि कल जब ये मीडिया द्वारा लगातार चलाई जा रही है और सोशल मीडिया पर ये वीडियो है, तो अभी तब से ही यानी कि सरकार द्वारा इस पर सख्त एक्शन लिया गया है। जिला कपूरथला में ये तकरीबन 15 लोगों पर इसका मामला दर्ज हो चुका है। चलिए, यानी कि मामला दर्ज हो चुका है। आप रहिए हमारे साथ। सत्कार कमेटी ने जिस तरह से ग्रंथियों को पीटा है,
उसे देखकर पहला सवाल यही उठता है कि सत्कार है या गुंडागर्दी। इस घटना के बाद स्थानीय सिखों ने भी रोष जताया और सत्कार कमेटी के आरोपी सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और जैसा कि जगजीत भी बता रहे थे कि अब मामला दर्ज हो चुका है। अपने आप को सिख धर्म के स्वयंभू समझने वाली सत्कार कमेटी किसी सिख के साथ ही ऐसा बर्ताव करती है तो सवाल उठना लाजमी है। सत्कार कमेटी के नाम पर उन्होंने जो किया वो किसी लिहाज से सिख धर्म की सेवा तो कतई नहीं है। सिख धर्म ये तो नहीं कहता कि धार्मिक मर्यादा से संबंधित अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे ऐसी सजा दो। और सत्कार कमेटी की गुंडागर्दी तो देखिए, उन्होंने एक बुजुर्ग ग्रंथी को भी नहीं बख्शा। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੋ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਡਾਂਗ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਖਮ ਮੇਰੇ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲਹੂ ਵਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ। ਦਸਤਾਰ ਮੇਰੀ ਕਿਧਰੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਘਾ ਕਿਧਰੇ, ਕਕਾਰ ਮਤਲਬ ਰੋਕ ਗਏ ਮੇਰੇ। गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों के साथ मार पिटाई के बाद स्थानीय सिखों में भी रोष पाया जा रहा है। लोग चाहते हैं कि सत्कार कमेटी के जिन सदस्यों ने गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों के साथ मारपीट की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਹੈਗੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲकुल सही हैं। और एप्लीकेशन प्रशासन को एक ऐसी नहीं है। दहशत जो है इस तरह से ये इस इलाके में पैदा की है कि कभी भी ये कोई भी बड़ी घटना जो है ये उसको अंजाम दे सकते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप लाओ कि जैसे अफगानिस्तान में अलकायदा या तालिबान है और हम उसी तरह से इसको कंपेयर करते हैं। हम इनको सिख जथेबंदी के आधार पर नहीं मानते, हम इनको तालिबान और अलकायदा के रूप से देखते हैं। क्योंकि जो एक गुरु का सिख है वो भी यहाँ गुरबानी का प्रचार करके जा रहा है, उसके ऊपर डांग और लाठी और कृपानों से उसके ऊपर अटैक करना ये कोई इंसानियत की बात नहीं है। और हम गांव वाले इस चीज़ की बहुत ही घटिया शब्दों में निंदा करते हैं और हमारी अपील है कि श्रोमणी कमेटी और प्रशासन से कि इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों के साथ 29 मार्च को हुई इस मारपीट का मामला पुलिस के पास भी पहुंच चुका है। पुलिस ने मारपीट की घटना में मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। शिकायत के आधार पर हमने मुकदमा दर्ज किया है। अभी इस मुकदमे की गहराई से तफ्तीश कर रहे हैं और तफ्तीश के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सिख धर्म की सेवा का दावा करते करते सत्कार कमेटी ने तो कानून को ही हाथ में ले लिया और अगर इन्हें सख्त सजा नहीं मिलती है तो धर्म के ऐसे ही कई ठेकेदार और खड़े हो जाएंगे। फोकस हरियाणा के लिए कपूरथला से जगजीत सिंह धंजू की रिपोर्ट। अभी हाल में विदेशों में सिखों पर हमले की कई घटनाएं सामने आई। सिखों पर हुए इन हमलों को नस्ली हमले का नाम दिया गया था, लेकिन अपने ही देश में कोई सिख ही अगर किसी सिख की ऐसे पिटाई करे और जो सत्कार कमेटी ने किया है उसे क्या कहा जाए। अगर विदेशों में किसी सिख पर हमला होता है तो इसे नस्ली हमले का नाम दिया जाता है, लेकिन सत्कार कमेटी ने जो किया उसे क्या कहा जाए। और तो और सत्कार कमेटी के सदस्यों को अपनी इस गलती पर कोई पछतावा भी नहीं है। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ। सिख धर्म के ठेकेदार कहलाने वाले ये खुद भी सिख हैं। विदेशों में सिख हमलों के खिलाफ तो ऐसे लोग बढ़ चढ़कर बोलते हैं और इन्होंने खुद ही किसी सिख के साथ ही मार पिटाई की है और इन्हें मार पिटाई करना तो बस छोटी सी गलती लगती है। ਸੰਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆ। बात सिर्फ इस घटना पर ही खत्म नहीं हुई, ये चेतावनी भी दी गई है कि दोबारा अगर किसी ने ऐसी गलती की तो उनका भी यही अंजाम होगा। ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟ ਪਈ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੋਲ 35 ਭਗਤ ਬਜ਼ੁਰਗ, 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, 4 ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ। और इनको ये गलतफहमी भी है कि ये तो कीरत करते हैं, गुरुओं के दिखाए रास्ते पर चलते हैं, लेकिन ये कैसी कीरत है कि किसी की पिटाई करके उसे बेहाल कर दो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਟੁਕੜ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਟੁਕੜਾਂ ਤੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਰਮ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੋ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। सत्कार कमेटी के इस कारनामे को देखने के बाद क्या कहा जाए? क्या सत्कार कमेटी लोगों में भय का माहौल पैदा करना चाहती है? क्या सत्कार कमेटी अपना आतंक फैलाना चाहती है? इस अमानवीय घटना को देखकर इससे ज्यादा क्या कहा जाए, क्योंकि धर्म तो ऐसी इजाजत बिल्कुल नहीं देता। फोकस हरियाणा के लिए कपूरथला से जगजीत सिंह धंजू की रिपोर्ट। गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश को लेकर अकाल तख्त की ओर से जारी नियमों पर अगर गौर करें तो कब्र, जठेरों और समाधियों पर गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर मनाही है और इसके लिए सजा का प्रावधान भी है। उसके मुताबिक गुरुद्वारे में सेवा की सजा दी जाती है, लेकिन जैसी सजा का तरीका सत्कार कमेटी ने अपनाया है वैसी सजा तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती है। अकाल तख्त साहिब की ओर से गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश को लेकर कुछ अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनके मुताबिक जिस स्थान पर नशे का सेवन होता हो वहां गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश कतई नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कब्र, जठेरों और समाधियों पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करने पर रोक लगाई गई है। साथ ही जिस घर में हलाल मीट बनता है वहां भी गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश न करने को कहा गया है। और अकाल तख्त का फैसला न मानने पर सिखों के लिए सजा का भी प्रावधान है। किसी भी सिख ने चाहे कितनी भी भयंकर गलती की हो, उसे सजा के तौर पर गुरुद्वारा साहिब में सेवा करना, बर्तन मांजना, कीर्तन सुनना, श्री जपूजी साहिब का पाठ करना और अरदास करवाने की ही धार्मिक सजा दी जाती है। लेकिन जिस तरह की सजा सत्कार कमेटी ने ग्रंथियों को दी है, ऐसी सजा का प्रावधान बिल्कुल नहीं है, और वो भी तब जब उन्हें सजा देने का अधिकार ही नहीं है। इस घटना पर एसजीपीसी ने भी कड़ा नोटिस लिया है और इस घटना को निंदनीय बताया। एसजीपीसी के प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ का कहना है कि उनके रिकॉर्ड में कोई सत्कार कमेटी नहीं है, ये सरेआम गुंडागर्दी है, इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखो ये बहुत ही मंदभागा भी कह सकता मैं, और इंतहा दी बेशर्म गलबात है पार्टी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ मारना कुटना ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ। ਰਾਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ कोई भी कानून अपने हाथ से नहीं ला सकता। सत्कार कमेटी के इस कारनामे के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि धर्म की सेवा करते करते अगर कोई धर्म और कानून की मर्यादा ही भूल जाएगा तो क्या उसे धर्म का सेवादार कहना जायज है? फोकस हरियाणा के लिए लुधियाना से संजीव सूद की रिपोर्ट। जी हाँ, सवाल कई खड़े होते हैं। इन रिपोर्ट्स को आपने देखा, एसजीपीसी क्या कहती है इस मामले को लेकर, सिख बुद्धिजीवी क्या कहते हैं, और जो सत्कार कमेटी के तमाम मेंबर्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है। लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है कि यह सत्कार है या फिर गुंडागर्दी। ये खास पेशकश हमारी, इसमें फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद पंजाब से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर आपके साथ